नमस्कार। ट्रू लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा। जया एकादशी का व्रत माघ महीने में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है और भूत पिशाच जैसी निम्न कोटियों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी के दिन फलाहार व्रत करना और जागरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जया एकादशी की व्रत कथा। एक बार देवराज इंद्र की सभा में उत्सव मनाया जा रहा था। इस उत्सव में गंधर्व गायन और नृत्य चल रहा था। उत्सव में माल्यवान नामक गंधर्व का गायन शुरू हुआ और साथ में पुष्पावती नाम की कन्या नृत्य करने लगी। नृत्य करते करते पुष्पावती की नज़र माल्यवान पर पड़ती है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। पुष्पावती सभा की मर्यादा भूलकर माल्यवान को आकर्षित करने के लिए नृत्य करने लगती है। माल्यवान पुष्पावती की ओर आकर्षित होकर अपने सुर ताल भूल जाता है। यह सब देखकर देवराज इंद्र माल्यवान और पुष्पावती को सभा की मर्यादा भंग करने के कारण शाप दे देते हैं। देवराज इंद्र ने दोनों को शाप दिया कि वे स्वर्ग से जाकर मृत्युलोक में पिशाच योनि में जीवन व्यतीत करें। दोनों का जन्म पृथ्वी लोक पर पिशाच योनि में होता है। वे दोनों हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष के ऊपर रहने लगते हैं। पिशाच योनि का जीवन बहुत ही कष्टदायी था। दोनों बहुत दुखी थे, दुख में ही अपना जीवन जी रहे थे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन माघ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। दोनों ने फलाहार किया था। रात को कड़ाके की ठंड थी। दोनों पूरी रात सो नहीं पाए और सुबह तक ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो जाती है और जाने अनजाने दोनों का ही जया एकादशी का व्रत पूरा हो जाता है। दोनों फिर से स्वर्गलोक चले जाते हैं। दोनों को स्वर्ग में देखकर देवराज इंद्र हैरान हो जाते हैं और उनसे पिशाच योनि से मुक्ति का कारण पूछते हैं। दोनों ने सारी बात इंद्रदेव को बताई और कहा कि यह कृपा विष्णु जी की भक्ति और जया एकादशी के प्रभाव से हुई है। यह सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। दोनों को स्वर्गलोक में साथ साथ रहने का आशीर्वाद भी दिया। इसलिए जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है उसे भूत प्रेत व पिशाच योनि आदि से मुक्ति मिलती है और सुख शांति का जीवन व्यतीत करता है। व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।